गुनगुन बेटा, दूध। तुम क्यों लेकर आई हो? अब तुम्हें मेरी आदत भी डाल देनी चाहिए। दामी जी, क्या हुआ? क्या टूटा? गुनगुन के लिए दूध लेके गए थे। गुनगुन ने जो किया बहुत गलत किया। राधा, तुम मेरी मदद करोगी गुनगुन से दोस्ती करने में? हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। हमने बाकी बिहारी जी को भोग लगा लिया। अब ये रहा आपका चम्मच, ये हमारा। चलिए खाइए। कैसी बनी है? अच्छी। अच्छी। खाइए। वैसे हमारे यहाँ जब भी किसी का अच्छा करो ना तो उसे धन्यवाद देते हैं। तुम्हें किस बात का धन्यवाद? थैंक यू चाहिए? क्योंकि हम आपकी दोस्त हैं, हमने आपकी कितनी बार मदद भी तो की है। ओ हेलो, ये खीर मैं तुम्हें इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि तुम तुलसी का प्लांट लेकर आई। और हम फ्रेंड्स नहीं हैं, ओके? खाइए। चॉकलेट पाउडर नहीं डाला, अब गुनगुन फिर नया बवाल करेगी। गुनगुन बेटा, दूध। क्यों? तुम क्यों लेकर आई हो? और दुलारी कहाँ पे? अब तुम्हें मेरी आदत भी डाल देनी चाहिए। क्यों? तुमने इस घर में सर्वेंट की जॉब शुरू कर दी है क्या? मैं दूध नहीं पीऊंगी, चॉकलेट पाउडर भी नहीं है। बच्चा, चॉकलेट पाउडर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आज से तुम ऐसे ही दूध पीना सीखो, ओके? गुनगुन, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। शाबाश गुनगुन, यही तो मैं चाहती थी। पता नहीं ये दामिनी के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी ये। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी बेटी से दूर रहना, समझी? उसे तुम्हारे इस गंदे खेल का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है। लो, आ गया मेरा शिकार। दामिनी जीजी, जीजी क्या हुआ? क्या टूटा? दामिनी जीजी,
कैसे हुआ? वो गुनगुन के लिए दूध लेकर गई थी और उसने मुझ पे ही, उसने आपके मुंह पर ही फेंक दिया। कोई बात नहीं, बच्ची है। पर गुनगुन ने जो किया बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। सचमुच सही कहती है तुम्हारी दादी, राधा दिमाग आधा। शूर्पणखा को सीता समझ रही है। हम अभी जाकर उससे बात करके आते हैं। नहीं नहीं राधा, बच्चों के लिए क्या सही क्या गलत, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। आप किस टकरा गई होगी इससे। देखती लखनऊ है, जाती कानपुर है। इसी की वजह से फोन नहीं है मेरे पास, तोड़ दी है इसने। मैं तो 6 गज की दूरी बना के रखता हूं, तुम अपना देख लो। ऐसे हुआ क्या दामिनी? कुछ नहीं, वो गुनगुन के लिए दूध लेकर जा रही थी। मेरा पैर फिसल गया और सारा दूध मैंने खुद पर ही गिरा लिया। फिल्मी कहानी किसी और को सुनाना। कहानी नहीं है मोहन, सच है। दामिनी जीजी, आप तो निर्बलता की देवी हैं। गीता में लिखा है, अगर सही कारणों के लिए झूठ बोला जाए ना, तो वो 100 सच से महान होता है। आप तो महान है जीजी। मेरे लिए मोहन और गुनगुन दोनों प्यारे हैं और रिश्ते तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनते हैं, है ना? आप इतनी ईमानदारी से जोड़ रही हैं, तो कैसे नहीं बनेगा? और वैसे भी बच्चे तो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, बस प्यार और लगाव का हाथ लगेगा ना, तो अपने आप सही रूप में ढल जाएंगे। राधा, ये प्यार और लगाव का हाथ मुझे तुमसे भी चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी गुनगुन से दोस्ती करने में? जीजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अब फंसी। राधा क्यों नहीं समझ रही हो? ये इसकी चाल है, ये तुम्हारा फायदा उठा रही है। गुनगुन, चलो नहा लो, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। बोल दिया ना, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है गुनगुन स्कूल? क्योंकि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है मॉम। बाप ऑफिस नहीं जाएगा और बेटी स्कूल। राहुल, नाश्ता करो। अरे गुनगुन बेटा, क्यों नहीं जाना है स्कूल? हाँ चलो, स्कूल का टाइम हो गया, हम छोड़कर आते हैं। और हम नहीं छोड़ेंगे तो और कौन छोड़ेगा तुम्हें? हाँ कोई नहीं छोड़ेगा, आज मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं, यहाँ पे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसलिए नहीं जाना। हाँ बताओ। फैंसी, वो क्या मुंजी ने क्या बोला है? वो क्या है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या होता है वो? जहाँ स्कूल में बच्चे कुछ ना कुछ बन के जाते हैं। कोई गांधी जी बनता है, कोई रानी पद्मावती बनती है, और जो सबसे अच्छा तैयार होता है ना, एकदम चौचक, वो जीत जाता है, उसको पुरस्कार मिलता है। अरे वाह, हम भी तो करते थे बचपन में ना। हम हर साल जन्माष्टमी में बाके बिहारी जी बनते थे। पर तुम तो राधा हो, तुम बाके बिहारी क्यों बनती थी? वही तो सारे बच्चे ना हमसे यही पूछते थे कि तुम तो राधा हो, फिर तुम बाके बिहारी जी क्यों बनी? हमें तो बड़ा मजा आता था। क्या दिन थे। हम भी वही सोच रहे थे। देखो गुनगुन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। जो करना है वो करो। गुनगुन बच्चा, आप लोगों ने चढ़ा रखा है इससे सर पर। तो आप उतार दो ना। वैसे भी लोगों के कपड़े और इज्जत उतारने में पीएचडी तो कर ही रखी है आपने। राहुल, अच्छा, नाश्ते में सिर्फ खाने से पेट नहीं भरता ना तेरे।
मोहन, मोहन जी। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या कर लोगी? बाप पर गई है, एक बार जो ठान लेगी ना वही करके रहेगी। उसके टीचर का फोन आया था, बोल रही थी कि गुनगुन किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती और जो बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करे उन्हें परेशान करती है। पता नहीं क्या सोच रही है, क्या क्या बनेगी। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वो स्कूल भी जाएगी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करेगी। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कैसे करोगी दामिनी? वो गुनगुन है, वो किसी की नहीं मानती, जानती हो ना तुम। डोंट वरी माँ, मैं अभी उसे तैयार करके लाती हूँ। क्यों दामिनी, आज ऑफिस नहीं जाना? दिल्ली वाली डिलीवरी की फाइनल डेट है आज। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं चली जाऊं? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कीर्ति, वो भी हो जाएगा। पहले घर का काम खत्म कर लो। वैसे भी मैं ऑफिस और घर का काम दोनों बैलेंस करना सीख रही हूँ, बिल्कुल माँ की तरह। गुनगुन की माँ बनने वाली हूँ मैं, और मेरी बेटी किसी भी काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राधा, वो अरे दामिनी जी आप यहाँ? आप क्यों आई? हम तो ला रहे थे ना आपके लिए नाश्ता। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कर लोगी ना तैयार? क्या पराठे? हम तो पराठे बहुत गजब के बनाते हैं जीजी। पराठे नहीं, गुनगुन। मेरा मतलब है कि गुनगुन को स्कूल जाने के लिए तैयार कर दोगी ना तुम? वो तो आप करने वाली थी ना? करना तो चाहती हूँ, पर तुमने तो देखा था ना आज सुबह उसने कैसे मेरे मुंह पे दूध फेंक दिया। मैं चाहे उसकी माँ बनने की कितनी कोशिश करूं, वो मेरी बेटी बनना ही नहीं चाहती। दामिनी जीजी, हम कभी भी ना किसी काम के लिए मना नहीं करते, पर पता नहीं क्यों काम जरूर हमसे होने से मना कर देता है। और यहाँ तो गुनगुन की बात है, माफ कीजिएगा जीजी, पर हमसे नहीं हो पाएगा। वैसे मोहन का बड़ा मन था कि गुनगुन पार्टिसिपेट करे। वो नहीं जाएगी तो मोहन का तो दिल ही टूट जाएगा। मेरे लिए ना सही, मोहन के लिए तो कर ही सकती हो ना। मोहन जी की मदद के लिए तो हम इस जन्म में मना ही नहीं कर सकते। ठीक है जीजी, आप जैसा कहेंगे। हम अभी आते हैं। ग्रेट, मेहनत तुम्हारी और फायदा मेरा। अच्छी माँ भले बनूं या ना बनूं, बिजनेस वुमन तो मैं परफेक्ट हूँ। देखो गुनगुन बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा ही ना आपको। और आपके स्कूल में तो वो भी है ना, फैंसी वो नाटक वाली प्रतियोगिता है ना, तो आपको तो हिस्सा लेना चाहिए। और हमें ना पूरा यकीन है कि आप ही जीतेंगे, जीत कर आएंगी आप। गुनगुन, गुनगुन, आप ना इंदिरा गांधी जी बनिएगा, भारत की पहली महिला सरपंच। हाँ। ओ हेलो मैडम, इंदिरा गांधी सरपंच नहीं थी, वो तो इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। वही तो, देखिए आप कितनी होशियार है, आपको तो सब कुछ पता है। तो बस आप तैयार हो जाइए। देखिए हम आपके लिए बाल लाए हैं, आपके लिए चश्मा लाए हैं, आपके लिए साड़ी लाए हैं। आप ना बिल्कुल उनकी तरह लगेंगी। हाँ, और जीत कर भी आएंगी। ओके। और इसलिए क्या कहा आपने? ऐसे ही ओके, ठीक है, कर लूंगी पार्टिसिपेट।
आपको पता है हम ना ये लिख कर भी लाए थे कि क्या कहना है, ये कहना है, वो कहना है। और हम ना ऐसा भी सोच कर आए थे कि थोड़ा झूठा मोटा रो भी देंगे, पर आप तो ऐसे ही मान गई। मैंने कहा था ना कि वो मान जाएगी। रियली? तुमने कहा और वो मान गई? बस ऐसे ही? अरे हाँ, ऐसे ही। हमारी बेटी तो जादूगरनी है। दामिनी के प्यार के आगे गुनगुन कैसे बच सकती थी? उसे मानना ही पड़ा। वैसे बनाया क्या है तुमने उसे? थोड़ा रुको ना, सरप्राइज है। मैंने खुद तैयार किया उसे। अब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा वेट करना तो बनता है ना। कौन सी? आराम से। अब बस हम ये बाल लगा दे, फिर लगेंगी आप एकदम माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये बाल बाद में, पहले जाओ बाथरूम से मेरा पिंक बॉटल वाला पाउडर लेकर आओ। अच्छा ठीक है, हम यूं गए और यूं हैं। हाँ गुनगुन, वो कहाँ है आपकी बोतल? इंदिरा गांधी बनाना चाहती थी मुझे, अब देखो मैं क्या बनती हूँ। गुनगुन, गुनगुन दरवाजा खोलिए। नहीं, हम ऐसे शोर नहीं कर सकते, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि गुनगुन को दामिनी चीची नहीं हम तैयार कर रहे हैं। गुनगुन गाना बंद करिए और हमें बाहर निकालिए। गुनगुन ये क्या कर रही हो तुम? निकालो राधा को बाहर, दरवाजा खोलो। गुनगुन बेटा ऐसी शरारत नहीं करते, दरवाजा खोलिए। आ जाएगी। गुनगुन, छुपन छुपाई खेलने का वक्त नहीं है ये, हमें बाहर निकालिए। आप स्कूल के लिए देरी हो रही है आपको। अब देखो दामिनी, मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। दामिनी, कहाँ है गुनगुन? बहुत देर हो गई बेटा। तैयार तो है वो माँ, पता नहीं कहाँ रुक गई। मैं अभी देख कर आती हूँ। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। ना टीचर से और ना मोहन से। सबको गुनगुन बाई मारवाड़ी का नमस्कार। क्या बनी है? क्या बनाया तुमने इसे?
माँ बोलती हो ना खुद को, कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ये करती है क्या? नहीं मोहन, मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया मतलब तुम ही बोल रही थी ना कि तुम तैयार करने वाली हो। क्या तैयार किया तुमने इसे? ये